हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 की वसंत भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है बस की यात्रा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ करवाया था। तो चलिए पाठ 2 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सार देखते हैं। बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। यह लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे, उसमें से 2 तो सुबह काम करने पर जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा करने की सलाह भी दी थी। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा बस वृद्धावस्था में है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस की कंपनी ने एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उसके अनुसार बस एकदम ठीक थी और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, चूँकि अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हों। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लगा था कि वह कांच कहीं गिरकर उसे घायल न कर दे। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लग रहा था कि लेखक सीट पर बैठा नहीं बल्कि अटका है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरह भरोसा उड़ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उसने बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बातें बताते हुए महज सहयोग बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही न हो जाए और उन सबको उनकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब भी कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और अब बस झटके से रुक गई थी। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था, चूँकि वह अपने जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते और कहते कि वह
महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बितानी है और वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। कठिन शब्दों के अर्थ: निमित्त यानी कारण, गोता डुबकी लगाना, इत्तेफाक संयोग, बियाबान जंगल, अंत्येष्टि, दाह कर्म, प्रयाण, मरना, बेताबी बेचैनी। अब करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई, उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पता था, फिर भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने बस में यात्रा न करने की सलाह लेखक और उसके मित्रों को इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, उसका कोई भरोसा नहीं था कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो बस को डाकिन भी कहते हैं। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस का इंजन चालू हुआ तो ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन की तरह धक धक हिलने डुलने लगी हो। बस पूरी तरह से खड़खड़ा रही थी तो लेखक की सोच को सोच कर रही थी। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि वह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। यह देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था? इसका उत्तर है, लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से न टकरा जाए। तो अब चलिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, डॉक्टर मित्र के कथन में कौन सा भाव छिपा था? ऑप्शन ए आदर का, ऑप्शन बी सहानुभूति का, ऑप्शन सी दयालुता का, ऑप्शन डी व्यंग का। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 2, लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? ऑप्शन ए बस की दयनीय दिशा देखकर, ऑप्शन बी सड़क की दयनीय दिशा देखकर, ऑप्शन सी ड्राइवर की बातें सुनकर, ऑप्शन डी बस की सुंदरता देखकर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 3, लेखक को इंजन के भीतर बैठने का अनुभव क्यों हो रहा था? ऑप्शन ए सर्दी के कारण, ऑप्शन बी शोर एवं कंपन के कारण, ऑप्शन सी ड्राइवर की निकटता के कारण, ऑप्शन डी मित्रों के साथ गपशप के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, बस को किससे अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था? ऑप्शन ए वृद्ध महिला से, ऑप्शन बी नई सुंदर बसों से, ऑप्शन सी अन्य पुरानी बसों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 5, कंपनी के हिस्सेदार पर लेखक की श्रद्धा क्यों जाग उठी? ऑप्शन ए बस की दशा न सुधरवाने के कारण, ऑप्शन बी बस की परेशानियों में साथ देने के कारण, ऑप्शन सी लेखक के साथ यात्रा करने के कारण, ऑप्शन डी प्राणी का मोह त्याग कर ऐसी बस में यात्रा करने के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 6, लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस में क्यों पकड़ना चाहते थे? ऑप्शन ए सतना से की ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी पन्ना की ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 7, लोगों ने शाम की बस से यात्रा करने की सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है इससे लुटने का भय रहता है, ऑप्शन बी इस पर बहुत भीड़ होती है, ऑप्शन सी शाम की यात्री कम हो जाते हैं, चौथा बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं पता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 8, पुलिया पर बस क्यों रुक गई? ऑप्शन ए अधिक भार होने के कारण, ऑप्शन बी पुलिया ऊंची होने के कारण,
ऑप्शन सी टायर फट जाने के कारण, ऑप्शन डी इंजन खराब हो जाने के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, बस की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए देवी से, ऑप्शन बी युवा महिला से, ऑप्शन सी देवता से, ऑप्शन डी वृद्ध महिला से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 10, बस सदियों के अनुभव से के निशान लिए हुए थी का क्या आशय है? ऑप्शन ए बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी, ऑप्शन बी बस का कंडक्टर बहुत अनुभवी था, ऑप्शन सी बस का ड्राइवर बहुत अनुभवी था, ऑप्शन डी बस बहुत पुरानी तथा टूटी फूटी थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 11, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? ऑप्शन ए बस की सुंदरता के कारण, ऑप्शन बी बस अत्यंत पुरानी होने के कारण, ऑप्शन सी बस की नवीनता के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 12, लेखक पेड़ों को अपने दुश्मन क्यों समझ रहा था? ऑप्शन ए हरे भरे न होने के कारण, ऑप्शन बी रास्ते में अवरोध बनने के कारण, ऑप्शन सी छायादार न होने के कारण, ऑप्शन डी पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 13, बस की रफ्तार के बारे में लेखक ने क्या बताया है? ऑप्शन ए बढ़ रही थी, ऑप्शन बी कम होती जा रही थी, ऑप्शन सी ज्यों की त्यों थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 14, लेखक और उसके साथियों को कहाँ जाना था? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पन्ना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 15, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा क्यों कहा गया था? ऑप्शन ए बस की सुंदर स्थिति के कारण, ऑप्शन बी ड्राइवर की दशा के कारण, ऑप्शन सी बस की दशा और पहली बार में ही स्टार्ट होने के कारण, ऑप्शन डी बस देखकर लगता नहीं है कि स्टार्ट होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 16, किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग किया जा रहा था? ऑप्शन ए कंपनी के हिस्सेदार की, ऑप्शन बी बस ड्राइवर की, ऑप्शन सी कंडक्टर की, ऑप्शन डी यात्रियों की। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 दीवानों की हस्ती करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।